डियर फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर चैनल। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं क्लास 11th सब्जेक्ट केमिस्ट्री, यूनिट नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में। ये हमारे वीडियो का सेकंड पार्ट है। इससे पहले हम फर्स्ट पार्ट देख चुके हैं, जिसमें हमने क्या सीखा था, आयनिक बॉन्डिंग क्या होती है एंड कोवलेंट बॉन्डिंग किस टाइप से होती है। ये हमने वहाँ पर डायग्राम की हेल्प से अच्छे से समझा था। अब यहाँ पर हम सीखने वाले हैं टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। तो टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग किस टाइप से होती है देखते हैं, और इनमें किस टाइप से बॉन्ड बनते हैं वो भी देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर दे रखी है एस एस टाइप की ओवरलैपिंग। देखिए ये क्या है, यहाँ पर एक एस ऑर्बिटल दे रखा है ना, और दूसरा यहाँ पर एस है। जब ये एस ऑर्बिटल यानी कि एक एस ऑर्बिटल दूसरे एस ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग करता है, तो इस टाइप की ओवरलैपिंग को हम कहते हैं एस एस ओवरलैपिंग। ठीक है, ओवरलैपिंग मीन्स क्या होता है, ये एक दूसरे को कवर करते हैं एक छोटे से एरिया में। यहाँ पर जैसे येलो कलर में यहाँ पर दिखाई दे रहा है थोड़ा सा, है ना, चॉकलेटी कलर में, तो ये क्या है, ओवरलैपिंग कर रहे हैं और इसके थ्रू दो एटम्स के बीच में बॉन्ड बनते हैं। ठीक, और जब एटम्स के बीच में बॉन्ड बनते हैं तो ये फिर क्या बनाते हैं, आगे जाके मॉलिक्यूल बनाते हैं। नेक्स्ट है इसमें एसपी टाइप की ओवरलैपिंग। एसपी टाइप की में क्या होगा, इसमें एक जो है वो एस ऑर्बिटल होगा और दूसरा पी ऑर्बिटल। जब एक एस एंड पी दूसरा पी ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करते हैं तो इसे हम कहते हैं एस पी टाइप की ओवरलैपिंग। ठीक है, और इसमें यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बनता है। एस एस ओवरलैपिंग में भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा। थर्ड ओवरलैपिंग है यहाँ पर पी पी टाइप की ओवरलैपिंग। तो देखिए यहाँ पर एक पी ऑर्बिटल है और दूसरा ये पी ऑर्बिटल है, तो ये दोनों ही जब पी पी ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करते हैं तो इसे हम क्या कहेंगे, पी पी ओवरलैपिंग। ठीक है, और ये जो ओवरलैपिंग कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, एक्सिस पर कर रहे हैं, यानी कि इस टाइप से कर रहे हैं, ये एक्सिस पर, यहाँ पर इस टाइप से एक्सिस पर कर रहे हैं, इसलिए ये जो ओवरलैपिंग है इसको हम कहते हैं एक्सियल ओवरलैपिंग। और इस ओवरलैपिंग में बहुत कम एरिया ओवरलैप होता है, इसलिए यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बनता है। ठीक है, नेक्स्ट टाइप है, ये भी यहाँ पर पीपी टाइप की ही ओवरलैपिंग है, इसको भी अपन पीपी ओवरलैपिंग कहते हैं। बट ये जो पीपी ओवरलैपिंग है ये कैसी है, साइड वाइज है, जिसको आप पार्शियल ओवरलैपिंग भी कहते हो, जिसमें जो पी ऑर्बिटल है वो किस टाइप से ओवरलैप हो रहे हैं, इस टाइप से, यानी कि यहाँ पर अगर हम बना के देखें तो इस टाइप से ओवरलैप होते हैं, यानी कि जो पी ऑर्बिटल है इनके दोनों ही जो लोब है वो ऊपर नीचे के साइड ओवरलैप होते हैं। फिर से बना के देखते हैं, ये हो गया एक पी और दूसरा पी हमारा ये। ठीक है, तो ये ऊपर और नीचे दोनों साइड ओवरलैप कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो ओवरलैपिंग होगा इसके थ्रू एक बॉन्ड बनेगा, और वो बॉन्ड कौन सा होगा, पाई बॉन्ड। चाहे ये दोनों जगह ओवरलैपिंग कर रहे हैं, पर यहाँ पर जो बॉन्ड है वो एक ही बॉन्ड बनेगा और ये रहेगा पाई बॉन्ड। ठीक है, ये जो पार्शियल ओवरलैपिंग या फिर साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है और इसके थ्रू जो बॉन्ड बनता है पाई बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड के कंपैरिजन में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। जो पाई बॉन्ड है वो मोर स्ट्रॉन्ग है देन सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें ओवरलैपिंग का जो एरिया है वो अधिक होता है, इसलिए। एग्जाम्पल्स में देखते हैं किस टाइप से ये ओवरलैपिंग कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल के थ्रू बताया गया है, ये है हाइड्रोजन, इसका जो एस ऑर्बिटल है वो दूसरे हाइड्रोजन के एस ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग कर रहा है, और इस टाइप से यहाँ पर एक H2 का मॉलिक्यूल बन रहा है और इनके बीच में यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बनता है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर एक जो है एस ऑर्बिटल है ये, और दूसरा जो है यहाँ पर ये पी ऑर्बिटल है। ठीक है, एक एस है और एक पी, तो जो ओवरलैपिंग होगी वो कैसे होगी, एस ऑर्बिटल एंड पी ऑर्बिटल के बीच में, और इस टाइप से यहाँ पर भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा और HF का एक मॉलिक्यूल बनेगा, यानी हाइड्रोजन फ्लोराइड का एक मॉलिक्यूल बनेगा यहाँ पर। ऐसे ही यहाँ पर दे रखा है पी ओवरलैपिंग। यहाँ पर ये फ्लोरीन, इसका पी ऑर्बिटल, और दूसरा ये वाला फ्लोरीन है, इसका पी ऑर्बिटल, यानी कि दोनों ही फ्लोरीन के पी ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं और यहाँ पर बनाते हैं सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो ओवरलैपिंग है वो कैसी ओवरलैपिंग है, एक्सिस पर है, यानी कि एक्सियल ओवरलैपिंग है, इसलिए। अब नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर पार्शियल ओवरलैपिंग। तो ये है इथिन का मॉलिक्यूल,
जो इथिन है इसमें सिग्मा बॉन्ड भी प्रेजेंट रहता है और एक पाई बॉन्ड इसमें प्रेजेंट रहता है। तो सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, जब पीपी ओवरलैपिंग होती है और वो कोएक्सियली होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ओवरलैपिंग है वो एक्सियल या कोएक्सियली ओवरलैपिंग हो रही है, इसलिए यहाँ सिग्मा बॉन्ड बना है। और ये जो पी ऑर्बिटल्स है इथिन के, जो ये वाले पी ऑर्बिटल्स है ये ऊपर नीचे यानी कि यहाँ पर ओवरलैपिंग करते हैं, जैसे इसमें शो किया है ये देखिए, है ना। तो यहाँ पर कैसे बॉन्ड बनेंगे, पाई बॉन्ड बनेंगे। यहाँ पर जो मॉलिक्यूल बन रहा है वो कैसा बन रहा है, सी डबल बॉन्ड सी और 2 हाइड्रोजन हर एक कार्बन के साथ अटैच है। ये इस टाइप से स्ट्रक्चर बनती है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये जो कार्बन कार्बन के बीच जो डबल बॉन्ड है इसमें एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है और बाकी हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, हर एक कार्बन से 2-2 हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़े। तो इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है इथिन की। ठीक है, जिसमें यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बन रहा है यानी कोएक्सियल ओवरलैपिंग, और यहाँ पर जो ओवरलैपिंग हो रही है वो कैसी है, यहाँ पर पार्शियल ओवरलैपिंग हो रही है। तो ये थे हमारी टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग, जिसमें हमने एस ओवरलैपिंग देखी। कहाँ है एस ओवरलैपिंग, ये रही एस। फिर उसके बाद एसपी ओवरलैपिंग देखी, पीपी ओवरलैपिंग देखी, और पीपी में ये जो है वो कोएक्सियल या फिर एक्सियल ओवरलैपिंग इसको बोलते हैं। और दूसरी हमने देखी साइड वाइज या फिर पार्शियल ओवरलैपिंग जिसको कहा जाता है। तो इस टाइप से ओवरलैपिंग के थ्रू बॉन्ड बनते हैं, और बॉन्ड जब बनेंगे तो मॉलिक्यूल्स बनेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम सीखने वाले हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसको शॉर्ट में कहा जाता है VBT यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, इसका हर एक पॉइंट हमें अच्छे से समझना है, तभी जाके हम एग्जाम में इनको राइट कर पाएंगे। तो यहाँ पर पॉइंट वाइज 1 बाय 1 देखते हैं हम क्या कहा है। फर्स्ट पॉइंट में यहाँ पर कहा है कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन इज पॉसिबल बिटवीन दोज एटम्स विच हैव एटलीस्ट 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल ऑफ देयर वैलेंस सेल। यानी कि यहाँ पर कहा है कि सपोज 2 एटम है आपके पास, ठीक है, ये आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो ये कोवेलेंट बॉन्ड कब बना सकते हैं, जब इनका जो लास्ट ऑर्बिटल है यानी कि जो वैलेंस ऑर्बिटल है इसमें कम से कम 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, यानी कि कम से कम इनके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तभी जाके ये एक दूसरे पर ओवरलैपिंग करेंगे और बॉन्ड बना पाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट में क्या कहा कि एटलीस्ट इनके पास 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए इनके वैलेंस सेल में, तभी जाके ये बॉन्ड बना सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, फॉर द बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन 2 एटम्स द न्यूक्लियाई ऑफ ईच एटम्स attracted the orbitals having unpaired electron of the other atom। सपोज यहाँ पर आपके पास 2 एटम्स है, ये 2 एटम, ठीक है, हर एक का अपना ये न्यूक्लियस है, इस एटम का ये सपोज न्यूक्लियस है, इसका ये वैलेंस सेल है और इसमें ये एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसका वैलेंस सेल है, इसमें यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन है। तो हर एक एटम के वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है जिसके ऊपर माइनस चार्ज होता है, ये दूसरा जो एटम है इसके साइड में इसके न्यूक्लियस को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। ठीक है, ये जो एटम है इसका ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे एटम का जो न्यूक्लियस है उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। इसी टाइप से ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, ये इलेक्ट्रॉन इस एटम के न्यूक्लियस को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, और इसके कारण इनमें ओवरलैपिंग होगी। थर्ड पॉइंट देखते हैं, थर्ड पॉइंट में क्या कहा है, दिस अट्रैक्शन रिजल्ट इनटू ओवरलैपिंग ऑफ द ऑर्बिटल्स हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ बॉन्ड फॉर्मिंग एटम्स। क्या कहा है कि ये जो अट्रैक्शन हो रहा है यानी कि एक एटम का जो इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे एटम के न्यूक्लियस को जो अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, इसकी वजह से इनके बीच में ओवरलैपिंग होगी, यानी कि ये जो एटम्स है वो एक दूसरे को यहाँ पर ओवरलैप करेंगे, यानी कि एक दूसरे को कवर करेंगे। ठीक है, ये जो ओवरलैपिंग है वो किसके कारण हुई है, तो इलेक्ट्रॉन और जो न्यूक्लियस है इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है इसके कारण। ठीक, फोर्थ पॉइंट देखते हैं। फोर्थ पॉइंट में यहाँ पर क्या कहा है, दिस ओवरलैपिंग टेक्स प्लेस between the orbitals having unpaired electrons with opposite spin।
यानी कि यहाँ पर जो ओवरलैपिंग होगी उसके लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो होना जरूरी है। साथ में एक और क्या कंडीशन दे रखी है कि जो स्पिन है इनका, जैसे ये ऑर्बिट है, इसके अंदर ही मान लो ये इलेक्ट्रॉन ऊपर के साइड जा रहा है, दूसरा भी अगर ऊपर के साइड जा रहा है तो यहाँ पर फिर ओवरलैपिंग नहीं होगी दो ऑर्बिटल के बीच में, ठीक है। फिर क्या होना चाहिए, यहाँ पर एक जो ये एटम है इसमें मान लो ऊपर के साइड जा रहा है ये इलेक्ट्रॉन, तो इसमें इस साइड यानी कि नीचे के साइड उसका मुंह होना चाहिए, ठीक है। यानी कि जो स्पिन है वो अपोजिट होना चाहिए। जैसे यहाँ कहा है देखो, सेम ऊपर के साइड इनके डायरेक्शन है, यानी कि ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या है, ओवरलैपिंग इम्पॉसिबल बताई है। जबकि यहाँ पर देखो अपोजिट स्पिन है तो इनमें ओवरलैपिंग क्या है, पॉसिबल है, ठीक। फिफ्थ पॉइंट में क्या कहा है, द ओवरलैपिंग रिड्यूस एनर्जी एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। Concentrated electron clouds present between two nuclei as a result of overlapping is the covalent bond। क्या कहा है कि जब एक एटम का जो इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे एटम के न्यूक्लियस को जो अपनी ओर अट्रैक्ट करता है तो ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग करते हैं, और ओवरलैपिंग के कारण इनकी जो एनर्जी है वो रिड्यूस हो जाती है, यानी कि एनर्जी जो है वो क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और ये एनर्जी डिक्रीज होने के कारण ये एक दूसरे से ओवरलैप कर पाएंगे, इनके जो इलेक्ट्रॉन के क्लाउड है वो काफ़ी पास पास में रहेंगे और यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो पाएगा। 6 पॉइंट में क्या कहा है, दिस ओवरलैपिंग एक्सटेंड टिल द अट्रैक्शन फोर्स इज बैलेंस बाय द रिपल्शन फोर्स बिटवीन न्यूक्लियाई। हमने क्या पढ़ा था कि एक जो एटम है इसका ये न्यूक्लियस, दूसरा ये एटम इसका ये न्यूक्लियस, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक एटम का ये इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे एटम के, ये वाला जो एटम है इसके न्यूक्लियस को अपने ओर अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो ये जो अट्रैक्शन फोर्स है उसके कारण ये जब ओवरलैपिंग करते हैं एक दूसरे के ऊपर, तो ये ओवरलैपिंग कब तक करेंगे, जब तक कि इनके जो न्यूक्लियस है ये एक दूसरे से रिपल्शन फोर्स से बैलेंस ना हो जाए। ये जो न्यूक्लियस है वो एक दूसरे को रिपेल करना स्टार्ट करते हैं जब ये ज़्यादा ही पास में आ जाते हैं, यानी कि यहाँ पर जो है वो रिपल्शन फोर्स लगना स्टार्ट हो जाता है। क्यों, क्योंकि जो दोनों ही न्यूक्लियस है इनके ऊपर प्लस प्लस चार्ज है, ठीक है। यहाँ पर अट्रैक्शन किसके बीच था फिर, तो जो इलेक्ट्रॉन था वो अट्रैक्ट कर रहा था किसी दूसरे एटम के न्यूक्लियस को, इसलिए ये एक दूसरे के पास में आते थे और ओवरलैपिंग करते थे। बट अगर यहाँ पर ये न्यूक्लियस पास आ जाते हैं तो फिर ये एक दूसरे को रिपेल करना स्टार्ट हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पर जो अट्रैक्शन फोर्स है वो रिपल्शन फोर्स के थ्रू बैलेंस हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट लास्ट पॉइंट है, इसमें क्या कहा, द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड डिपेंड अपॉन द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। Greater the overlapping, stronger will be the bond and shorter will be the bond length. Extent of overlapping depends upon the size of orbital, hence is found in the following order। क्या कहा इसने कि ओवरलैपिंग जितनी ज़्यादा होगी उसके कारण जो बॉन्ड बनेगा वो उतना ही स्ट्रॉन्ग बनेगा। जैसे यहाँ पर देखो पी ओवरलैपिंग है, तो पी जो ओवरलैपिंग होगी इसमें जो बॉन्ड बनेगा वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा, ठीक है। कैसे, जैसे जो पी ऑर्बिटल है, अभी अपन ने ओवरलैपिंग सीखी थी, उसमें क्या हो रहा था, जो पी ऑर्बिटल है वो इस टाइप से ओवरलैपिंग कर रहे थे, एक तो एक्सियली ओवरलैपिंग कर रहे थे, है ना। तो यहाँ तो फिर भी थोड़ी सी ओवरलैपिंग होती है, बट जब ये पार्शियली ओवरलैप करते हैं एक दूसरे को इस टाइप से, तो यहाँ पर देखिए ओवरलैपिंग यहाँ पर भी होती है और साथ में यहाँ पर भी ओवरलैपिंग होती है, इसलिए यहाँ पर जो बॉन्ड बनता है वो पाई टाइप का बॉन्ड बना था, है ना, जो कि कैसा है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। इसी टाइप से जो sp टाइप की ओवरलैपिंग है, sp टाइप की ओवरलैपिंग, जैसे ये p ऑर्बिटल है, इससे अगर ये s ऑर्बिटल ओवरलैप होता है तो इसमें ओवरलैपिंग pp ऑर्बिटल से थोड़ी कम है, इसलिए यहाँ पर जो बॉन्ड रहेगा वो थोड़ा कम स्ट्रॉन्ग रहेगा, यानी कि pp ओवरलैपिंग में सबसे अधिक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड,
sp में थोड़ा सा उससे वीक, और ss ओवरलैपिंग जो हुई थी ऐसे एकदम सर्कुलर शेप में s ऑर्बिटल होते हैं, तो यहाँ पर कम ओवरलैपिंग होती है, इसलिए यहाँ पर जो बॉन्ड रहेगा वो वीक रहेगा और सिग्मा टाइप का बॉन्ड बनेगा। अब इसके अलावा यहाँ पर क्या कहा है कि बॉन्ड, ये जो ओवरलैपिंग है वो जितनी ज़्यादा होगी बॉन्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग बनेगा, और जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है वो उतना छोटा होता है। जैसे पाई बॉन्ड जो बनता है इसमें क्या होता है, जो साइज़ है वो काफ़ी छोटा होता है, ठीक है, और जो सिग्मा बॉन्ड है वो काफ़ी बड़ा होता है। जैसे यहाँ पर देखते हैं ये क्या है, मान लीजिए पाई बॉन्ड, जैसे सिग्मा बॉन्ड बनाए हम तो ये यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड उससे थोड़ा बड़ा है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा ओवरलैपिंग होगा बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्ग बनेगा, बट उसकी जो साइज़ है वो छोटी रहेगी। और जो ओवरलैपिंग कम होने की वजह से जो बॉन्ड बनता है वो लेंथ में ज़रूर बड़ा बनता है, बट उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम होती है, ठीक। तो ये थे हमारी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो हमने अच्छे से पॉइंट वाइज समझी। आई होप आपको अंडरस्टैंड हुई होगी। अब आप ये सारे पॉइंट के वन टाइम रीडिंग लगा के देख लीजिए आपके बुक में से। अगर आपको समझ में आई है तो अच्छी बात है, नहीं आए तो एक बार वीडियो को फिर से रिवाइज करके आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल। थैंक यू।